कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम क्रोशे करने वाले हैं ये बहुत सुंदर सी चीज़। ये है एक पेंसिल पाउच जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि उनको अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना था बनाकर। तो वो बहुत दिनों से बोल रही थी प्लीज़ एक पेंसिल पाउच का ट्यूटोरियल ले आओ। तो मैंने पेंसिल पाउच तो बनाया, लेकिन इतना क्यूट बनेगा ये मुझे भी नहीं पता था। इस कार्टून का नेम तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, अगर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ सिंगल क्रोशे हमको आना चाहिए तो हम ये पाउच पूरा बना सकते हैं। और मैंने बेसिक स्टिचेस के साथ में एकदम बहुत तरीके से एक एक स्टिच आपको बताया है, एक एक चेन मैंने आपको बताई है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है। आप आराम से मेरा वीडियो देखकर ये क्यूट सा पाउच बना सकते हो। यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, इसके दांत तो देखो। ठीक है, तो बिना किसी और बकवास के हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मुझे इस जून के एंड से पहले 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करना। अगर मैं आपकी हर चीज़ मान रही हूँ यार, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हो ना। तो फटाफट से जाओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करना और एंड में बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मैं क्या आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो जो भी आपके फीडबैक हो ना वो मुझे बताना, ताकि मुझे और इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले पैटर्न के साथ में आपको सिर्फ पाउच सेम बनाना है, बाकी आप कलर चेंज करके वाटरमेलन वाला भी बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, मतलब अलग अलग कार्टून के। मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट से लेके इंस्पिरेशंस ऐड कर दूँगी कि आप और किस तरीके के पेंसिल पाउच बना सकते हो। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सा है ये। पेंसिल पाउच बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर और पिंक कलर। ठीक है, अब बात ये है कि ये वाला जो पिंक कलर और ग्रीन कलर वाली वूल है ये मेरी पतली वूल है। ठीक है, लेकिन मेरे को पाउच थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि इस वाली वूल को डबल करके काम में लूँगी और 4 पॉइंट का हुक इसके साथ में काम में लूँगी। अगर मैं ये सिंगल करके काम में लूँगी ना तो इसमें 4 पॉइंट वाला जो हुक है 4 mm वाला, वो वाला काम नहीं करेगा, वो इसके लिए ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अगर आप ये सिंगल तार के साथ में काम कर रहे हो, सिंगल ऊन के साथ में काम कर रहे हो, तो आपको 3.5 mm का हुक लेना है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे डबल करके काम में ले रहे हो तो आपको 4 mm का हुक काम में लेना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। तो मैं इसको डबल करके दोनों को, ग्रीन वाली को भी और पिंक वाली को भी डबल करके काम में लूँगी ताकि जल्दी बन जाए। और इससे पतली वाली से है ना बहुत टाइम लगेगा बनाने के लिए, और डबल वाली से ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखिए, चेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पाउच स्टार्ट करने से पहले आपको चेन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें चेन बनाने के लिए क्या करना है, इस वाली फिंगर पे हमें लपेटनी है अपनी ऊन। ठीक है, और इस वाली अंगूठे से और इस फिंगर से आपको अपनी ऊन इस तरीके से पकड़नी है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको लेना है अपना हुक। मैं यहाँ पे 4 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। आपको अपना हुक इस पर रखना है, पीछे यूँ घुमाना है और फिर इसको कुछ इस तरीके से पूरा 360 डिग्री हम इसको घुमा देंगे। ठीक है, 360 डिग्री इसको घुमा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, ये जो नॉट बंधी है यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और हम इसको यूँ धागे को घुमा कर लाएंगे और इस पहले लूप में से हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो नॉट है इसको थोड़ा सा ऐसे इस वाले धागे को तो खींचेंगे और इसको ये इस तरीके से टाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉट, स्लिप नॉट बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें चेन बनानी है। तो हमारे पास में एक लूप है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 2 लूप हैं, ये डबल करी हुई है ऊन। ठीक है, तो एक लूप है हमारे पास में। हमने कुछ इस तरीके से अपना क्रोशिया घुमाया और इसमें से निकाल दिया, तो ये हमारी एक चेन बन चुकी है। तो इसी तरीके से एक लूप है, घुमाया, इसमें से निकाल दिया। ठीक है, 2 चेन आपके पास में बन गई हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, 35 चेन्स हमें बनानी है। ठीक है, तो 35 चेन्स बनानी है हम लोगों को। अब देखो, चेन बनाने के चेन काउंट करने का तरीका क्या होता है कि ये देखो, आपको एक वी यहाँ दिख रहा होगा, सेकंड वी यहाँ दिख रहा होगा, थर्ड वी यहाँ दिख रहा होगा, फोर्थ वी का मतलब है ये देखो, ये कुछ इस तरीके से ये दिख रहा होगा ना, वी फॉर वैन वाला वो वी शेप। तो एक वी का मतलब होता है एक चेन, तो इसका मतलब है एक वी, 1 2 3 और ये यहाँ पे 4। ठीक है,
तो इसका मतलब है हमने 4 चेन्स बना दी है। मैं आपको 35 चेन्स बनाने के बाद में मिलती हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे 35 चेन्स ही क्यों बनाई है, उस चीज़ का ये रीज़न है कि मेरे को यहाँ पे पेंसिल पाउच बनाना है। ठीक है, तो पेंसिल पाउच मैंने यहाँ पे ये पेन को रखकर इसका साइज़ मेजर कर लिया है। ये मेरे पेन से बड़ा ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने सामान के अकॉर्डिंग चेन्स आप बढ़ा सकते हो। अगर आप इसमें कोई और बड़ा सामान रखना चाह रहे हो तो आप चेन्स बढ़ा सकते हो। अगर आप कोई छोटा सामान रखना चाह रहे हो तो आप कैश वगैरह रखना चाह रहे हो तो आप इतना सा ही बना सकते हो। चेन कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, वो आपके आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं इसके पैटर्न में। तो ये इस तरीके से मैंने इसलिए 35 चेन्स बनाई है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पेंसिल, स्केल्स वगैरह सारा स्टेशनरी का सामान रखना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमने 35 चेन्स बना ली हैं। ठीक है, 35 चेन बनाने के बाद में ये फर्स्ट चेन है हमारी और ये हमारी सेकंड चेन है। हमें क्या करना है, फर्स्ट चेन को छोड़ना है और सेकंड चेन में से हमें अब एक एक सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास में एक लूप है, आपने इस चेन में इंसर्ट करा, सेकंड वाली चेन में इंसर्ट करा अपना हुक, वहाँ से आप धागा खींच कर लाए। ओके, अब 2 बन गए। अब तीसरा आपने बनाया और दोनों में से एक साथ निकाल दिया। ये आपका एक सिंगल क्रोशे हो गया है। ठीक है, वापस से देखते हैं। एक लूप है आपके पास में, मैं फिर से बोलूँगी कि इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये 2 लूप हैं क्या, नहीं, ये एक ही ऊन है, इसको ऊन को डबल कर रखा है इसलिए ये आपको 2 विजिबल हो रहे हैं। ये एक लूप है हमारा। ठीक है, हमने थर्ड चेन में इंसर्ट कर दिया, फिर हमने धागा वहाँ से खींच कर लाए। ठीक है, धागा खींच कर लाए और ऐसे लूप बनाकर दोनों में से हमने निकाल दिया। ये हमारा सेकंड सिंगल क्रोशे हो गया। एक और बार देखते हैं। एक लूप है आपके पास में, आपने चेन में इंसर्ट करा, पीछे से खींच कर लाए, और ध्यान रखना पीछे से खींचते टाइम खाली एक धागे को खींच कर मत लाना, दोनों धागों को साथ में लेकर आना। ठीक है, ये लेकर आए हैं, 2 हो गए। अब तीसरा लूप बनाकर उससे दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारे 3 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। फर्स्ट चेन हमने स्किप करी और सेकंड चेन से हमें सारे बाकी के 34 स्टिचेस में हमें सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड तक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में मिलती हूँ। ठीक है, तो देखो अब मैंने यहाँ पे सारे में एक एक सिंगल क्रोशे कर लिया है, सिर्फ मेरे पास में एक लास्ट स्टिच बचा है। लास्ट स्टिच मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि इसके अंदर मुझे करने हैं 5 सिंगल क्रोशे, ताकि मैं अपना वर्क यहाँ से ऐसे यूँ 5 सिंगल क्रोशे बनाकर इस तरफ घुमा सकूँ, क्योंकि हमें इधर भी सेम सिंगल क्रोशे का काम करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरा लास्ट स्टिच है उसमें मैं 5 सिंगल क्रोशेज करूँगी। तो इस तरीके से देखो, ये है मैंने लास्ट स्टिच में, लास्ट चेन में ये करा, एक सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, दूसरा सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, तीसरा सिंगल क्रोशे, फिर इसी के अंदर 4th सिंगल क्रोशे और इसी के अंदर 5th सिंगल क्रोशे। अब आप देखोगे कि जैसे हम सड़क पर यू टर्न लेते हैं ना, वैसे हमारा वर्क भी यू टर्न ले चुका है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ थे, हमने 5 सिंगल क्रोशे करा तो हम लोग इस तरफ आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। इस होल की आप चिंता मत करो, क्योंकि हम वैसे भी इसमें अंदर पाउच के अंदर कपड़ा लगाने वाले हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वाला जो धागा है ना, जो आपका स्टार्टिंग का है, इसको भी आप साथ में ही लेकर इसमें दबा लेना, ताकि ये भी इसी के अंदर हाइड हो जाएगा। अब देखो आपको जो नेक्स्ट स्टिच है उससे वापस से सिंगल क्रोशे सब में करना चालू करना है, और आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाला वी है इसकी ये दोनों लेनी है, 1 और 2, ये दोनों चीज़ें साथ में लेनी है। देखो यहाँ पे आपको अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, दोनों में आपको साथ में वर्क करना है। तो हम ये लिया हमने, अब नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और ये वाला धागा हम यहाँ पे साथ में लेकर चलेंगे, ताकि इसी के अंदर हाइड हो जाएगा तो इसके खुलने का डर नहीं रहेगा। तो 1, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम एक ही करेंगे, 1, फिर नेक्स्ट स्टिच से लेके एंड तक हमें क्या करना है, यहाँ तक, इस एंड तक हमें सिंगल क्रोशेज ही करने हैं। तो मैं यहाँ एंड पर आकर आपसे मिलती हूँ।
अब हमने यहाँ तक सिंगल क्रोशेस कर दिया है। अब एक हमारे पास में ये स्टिच बचा है लास्ट, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे एक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर लास्ट चेन में हमारा सिंगल क्रोशे करने के बाद में हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होगा यहाँ से। ये वो वाली चेन है जो हमने फर्स्ट वाले राउंड में स्किप करी थी ना, वो वाली चेन है। तो इसमें हमें 3 सिंगल क्रोशे एक ही चेन के अंदर बनाने हैं, ठीक है। तो आप 3 सिंगल क्रोशे इसी के अंदर बनाने हैं। तो 1, फिर वापस इसी के अंदर 2, और फिर वापस से इसी के अंदर सेम स्टिच में हमें 3 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। अब देखो हम इस तरफ थे, हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाया तो हमारा वर्क यू टर्न ले चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बाकी सारे सिंगल क्रोशेज में एक एक सिंगल क्रोशे वापस से स्टार्ट करना है बनाना। तो हम लोग अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सिंगल क्रोशे इस वाले में। अब देखो आपको है ना यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आपको वी दिख रहा है, ऐसे वी, ये वी दिख रहा है, आपको इसके दोनों में काम करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ इसके इधर वाले में काम करना है या आपको सिर्फ इसके पीछे वाले में काम करना है, नहीं, आपको इसके दोनों लेने हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो जब तक आपको नहीं बोला जाए आपको दोनों में साथ में काम करना होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें सिंगल क्रोशे, सेकंड में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, ऐसे करते करते हमें वापस से अपनी ये वाली पूरी यहाँ तक की रो कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में आपको मिलती हूँ। तो अब मैंने ये वाला राउंड भी अपना सिंगल क्रोशे के साथ में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे वो 5 स्टिच आ गए हैं जो हमने एक ही के अंदर अपना राउंड घुमाने के लिए करे थे। तो इन 5 स्टिचेस में हमें एक एक में एक एक सिंगल क्रोशे ही करना है, ठीक है। तो ये 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1, यहाँ फोर्थ में 1, ठीक है, और ये यहाँ पे 1। अब हमें क्या करना है कि ये देखो हमारा ऐसे यूं होने लग जाएगा ये वर्क इसके बाद में। तो अब हमें वापस से सिंगल क्रोशे कर कर यहाँ तक आना है, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंगल क्रोशे ख़त्म करने के बाद में यहाँ पे वापस से वो 3 स्टिच आ गए हैं जो हमने एक ही क्रोशे के अंदर करे थे। तो इनके अंदर भी हमें एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए इधर हमारा वर्क घुमा लेना है, ठीक है। तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो ये हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। पहला राउंड था ये 1 और 2 वाला, ठीक है। फिर सेकंड राउंड था ये वाला। अब हम हमारा थर्ड राउंड यहाँ से स्टार्ट करके पूरा यूँ घुमाते हुए यहाँ पे ख़त्म करेंगे सिंगल क्रोशे के साथ में। एक राउंड का मतलब है कि आप यहाँ से अपना पूरा ये घुमा घुमा कर इधर से लाओगे और यहाँ वापस ख़त्म करोगे, तो इसका मतलब है एक राउंड। तो ऐसे ही हमें 2 राउंड और बनाने हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। तो मैं आपको 2 राउंड और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर मिलती हूँ। आप देखोगे कि आप जैसे जैसे अपने राउंड इंक्रीज़ करते जाओगे ना, बनाते जाओगे, आपका वर्क यूँ घूमता जाएगा पाउच के जैसे, ठीक है। तो मैं पहले 2 राउंड बनाने के बाद में आपको मिलती हूँ, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो जितना बड़ा मेरे को ग्रीन वाला पार्ट बनाना था उतना मैंने यहाँ पे क्रोशे कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने टोटल कितने राउंड्स बनाए हैं, ठीक है। ये वाली जो चेन्स है ना, ये हमारी स्टार्टिंग वाली चेन है जो हमने एक राउंड वो चेन के ऊपर इस तरफ से उस तरफ से करा था ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये इस तरफ के राउंड है, ये इस तरफ के राउंड है, तो आपको इस चेन के उधर काउंट करना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहाँ पे 6 राउंड्स करे हैं। 6 ही इधर है, 6 ही इधर है, ठीक है। तो यह आपका इस तरीके से कुछ पाउच बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा पिंक कलर मेरे को अटैच करना है, तो वो मैं
पिंक कलर यहाँ पर अटैच करना चालू कर दूँगी। तो उसके लिए देखो मैं क्या करूँगी कि मैंने यहाँ पे अपना राउंड ख़त्म करा है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगी 5 to 6 सिंगल क्रोशे जो हैं वो खोलूँगी, ठीक है। मैंने ये 5 से 6, चलो हम 8 सिंगल क्रोशेस खोल लेते हैं, ठीक है। ये खोल लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी कि मेरे को यहाँ पे दूसरा धागा अटैच करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे जब मैं ये वाले क्रोशे करूँगी ना, यहाँ वाले क्रोशेस करूँगी, तो मैं क्या करूँगी ये वाले धागे को यहाँ से साथ लेना चालू कर दूँगी। तो ये इसके अंदर ही दब जाएगा और फिर जब मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना होगा तब मैं पिंक वाले से काम करना चालू कर दूँगी। इससे आपका क्या होगा कि आपको या तो आप डायरेक्ट नॉट बांध के दूसरा धागा अटैच कर सकते हो, वरना मैं ये वाला काम में लेती हूँ तरीका। तो आप ये देखो, ठीक है। तो हमने 8 सिंगल क्रोशेस उसको खोले वापस। पिंक कलर का धागा या आप जो भी चाहो, आप चाहो ना तो इसको आप वाटरमेलन का भी बना सकते हो। आपने ग्रीन बना लिया, एक लाइन आप बनाओ वाइट की और बाकी आप रेड की बनाकर इसको वाटरमेलन वाला पैटर्न भी बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पे पिंक वाला अटैच कर दिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, नॉर्मल सिंगल क्रोशे करना है, लेकिन ये धागा इसी के साथ में चलने देना है, ठीक है। ये देखो ये धागा इसी के अंदर दिखेगा भी नहीं और इसी के अंदर अटैच होता जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात मतलब समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप सिर्फ हिंदी में मतलब उसको ऑप्शन दो कि हम कैप्शंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो वो अभी मेरे पास में ऑप्शन आया नहीं है, क्योंकि मेरे अभी 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उसके बाद में वो ऑप्शन आना चालू होता है कि आप अपने वीडियोज़ को दूसरी लैंग्वेज में भी डब कर सकते हो। तो वो अभी मेरे पास में हाल फिलहाल में ऑप्शन नहीं है। बहुत जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर्स भी होने वाले हैं, तो उसकी भी टेंशन आप मत लो, ठीक है। उसके बाद में मेरे सारे जो ये वीडियोस आएंगे ट्यूटोरियल्स वगैरह सब ऑटो डब हो जाएंगे। तो आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप उसको ऑटो डब कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये हमारा लास्ट राउंड था 6 वाला, वो ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले धागे को तो छोड़ना है और पिंक वाला धागा काम में लेना है, लेकिन अभी इसको काटना नहीं है। ग्रीन वाले को अभी नहीं काटना है, अब ग्रीन वाले को इसमें साथ में लेना है, ठीक है। थोड़ा दूर जाकर इसको अंदर हम दबाएंगे क्रोशे के साथ में, फिर हम यहाँ से कट करेंगे ताकि ये इसका भी निकलने का चांसेस नहीं रहेगा। देखो ये अब हम पिंक वाले के साथ में काम करना स्टार्ट कर देंगे और ये ग्रीन वाला इसी के साथ में हम लेते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 1 और आप प्लीज़ मेरे वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आप है ना कमेंट करके जाया करिए ताकि मेरे को पता चले कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कि मैं क्या अच्छे से समझा पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से जाया करिए। अब देखो ये आपने इतना सारा ले लिया ना। अब आप चाहो तो आपका ग्रीन वाला जो पार्ट है उसको कट कर दो, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया है। अब इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी हम इसी के अंदर दबा देंगे, ठीक है। तो ये इसी के अंदर हाइड हो जाएगा, फिर ये दिखेगा भी नहीं और इसके निकलने का चांसेस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वरना हम क्या करते हैं, कई बार नॉट बांधते हैं तो नॉट खुल जाती है, कई बार इस तरीके से, तो वो फिर पूरा वर्क खुल जाता है और आपका पाउच ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपने इसमें दबा दिया ना, ये आपने इसके अंदर दबा दिया तो ये इसी के अंदर छुप चुका है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा था और कहाँ से इसको ख़त्म करा हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये पिंक वाले धागे से, पिंक वाले कलर से मैं यहाँ पर 5 to 6 नहीं, मैं यहाँ पे करूँगी 8 राउंड्स। 8 राउंड्स करने के बाद में मैं आपको यहाँ पर मिलती हूँ, ठीक है। 8 राउंड्स मैं यहाँ पे सारे में सिंगल क्रोशे का करके आपको मिलती हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे पिंक वाले का भी कंप्लीट कर लिया है। आप चाहो तो राउंड्स इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पिंक वाले के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 राउंड्स मैंने पिंक वाले के करे हैं और 1
2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे 6 वाले के करे, तो 15 + 6 यानी कि टोटल हमारे 21 राउंड्स मैंने यहाँ पर करे हैं। अगर आपको इसका साइज़ छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप सिंपली इनके राउंड्स इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से इतने से स्टिचेस बचे हुए हैं जिनको मैं फटाफट से कंप्लीट करके इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और मैं सिंपली अपनी वूल को इस तरीके से खींच के निकाल लूँगी और यहाँ पे इसको टाइट कर दूँगी, ठीक है। अब इस वूल का हम बाद में करेंगे जो भी हमें करना है। तो ये हमारा पाउच कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो ये स्पेशियस भी बहुत सुंदर सा बना है और इसका कलर ये ग्रीन और पिंक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसको वाटरमेलन भी बना सकते हो। आपको सिंपली वाटरमेलन बनाने के लिए इसको में क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कलर के इसमें सीड्स को आपको वो करना पड़ेगा, एम्ब्रॉयडर करना पड़ेगा। छोटे छोटे से ब्लैक से दाने दाने कर दोगे ना तो ये वाटरमेलन वाला पैटर्न बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कार्टून बना रही हूँ, इस कार्टून का मेरे को नाम तो नहीं पता है, लेकिन मैं यहाँ पे वो बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले आइज़ वगैरह बनाऊँगी, तो आइज़ बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये 2 अंगुलियाँ लेनी है, ऊन यहाँ पर रखनी है और अंगूठे से इसको दबाना है, ठीक है। फिर हमें इसको यूँ घुमाकर ऐसे करना है और एक्स बना लेना है और ये वाली ऊन को इस वाली फिंगर से यहाँ पे दबा लेना है। ये कुछ इस तरीके का क्रॉस बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपना क्रोशिया लेना है 4 mm का ही और इस वाले के नीचे इस तरीके से इंसर्ट करना है और इस वाले धागे को आपको यूँ खींचकर लेकर आना है, ठीक है। आपके पास में एक लूप हो गया। अब वापस से इसी धागे का आपको एक यहाँ से खींच लूप बनाना है और इसमें से निकाल देना है, ठीक है। ये आपकी मैजिक रिंग रेडी हो चुकी है, ओके। अब मैजिक रिंग के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो धागा है इसको आपको छोड़ना नहीं है। इस वाले धागे को आपको इस धागे के साथ में ही लेकर चलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में ही काम करना। मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो एक लूप है आपके पास में, आपने इन दोनों डोरे के नीचे जो यान है दोनों के नीचे आपने इंसर्ट करा, आप इसको यूँ खींच कर लेकर आए दोनों के नीचे से, ठीक है। अब आपके पास में 2 लूप हो चुके हैं। तीसरा लूप आपने बनाया और उस तीसरे लूप को आपने इन दोनों में से निकाल दिया। ये है एक सिंगल क्रोशे। सेकंड सिंगल क्रोशे देखते हैं। एक है आपके पास में लूप, दोनों यान के नीचे से आपने करा, इसको खींच कर लाए, ठीक है, और इसको आपने इसमें से निकाल दिया, ठीक है। आप जूम कर लेना, स्लो कर लेना, नहीं समझ में आए तो। और ये एक भी, ये दूसरा भी, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे हमने कर दिए हैं। तो 6 सिंगल क्रोशेज हमें इसमें बनाने हैं, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ पहले, फिर मिलती हूँ आपको। अब आपने 6 सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद में क्या करना है, आपका ये जो छोटा वाला धागा है इसको कुछ इस तरीके से खींच लेना है, ठीक है। ये आपकी मैजिक रिंग बंद हो चुकी है। अब देखो आपने इसको खींचकर बंद कर दिया। अब आपको मैजिक रिंग बंद करनी है। तो एक लूप है आपके पास में, फर्स्ट वाले स्टिच में हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने फर्स्ट स्टिच में अपना हुक इंसर्ट करा, इसको खींच कर लेकर आए, ठीक है, 2 हो गए और इसी को हमने इसमें से निकाल दिया। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई है। और देखना एक सर्कल पूरा राउंड एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अभी हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। सेकंड के लिए हम पहले चेन 1 करेंगे। चेन 1 कर दी। अब हमें यहाँ पर लगाना है अपना स्टिच मार्कर, ठीक है। तो अपना स्टिच मार्कर आप चाहो तो आपके पास में प्लास्टिक वाला स्टिच मार्कर है तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली दूसरे कलर की यान लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना स्टिच मार्कर लगा लिया। अब ये जो V दिख रहा है आपको नेक्स्ट वाला, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, ठीक है। एक सिंगल क्रोशे करा। अब इसी के अंदर जिसमें हमने ये एक सिंगल क्रोशे करा है उसी स्टिच के अंदर हमें क्या करना है, दूसरा सिंगल क्रोशे भी करना है। तो सेकंड राउंड में हमें क्या करना है कि हर सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशेस करने हैं। एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, ठीक है। आपको वोकेबलरी भी इसकी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टिच में भी मैं 2 सिंगल क्रोशे करूँगी। ऐसे ही करके मैं ये राउंड पूरा कर लूँगी। और पहले मैजिक रिंग में आपने बनाए थे 6 सिंगल क्रोशे, सेकंड वाले राउंड में हम करेंगे 2 तो हमारे पास में टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ तक करने के बाद में मैं आपको मिलती हूँ। हर में आपको इंक्रीज करना है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरे टोटल 12 सिंगल क्रोशेज इसमें
बना लिए हैं। अब जो ये हमारा सेकेंड राउंड है इसको भी हम क्लोज करेंगे। कैसे? तो यहाँ पे जो हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसी वाले स्टिच में हमको हमारा हुक इंसर्ट करना है। हमें स्लिप स्टिच बनानी है जहाँ पे हमने अपना स्टिच मार्कर लगा रखा है। तो मैंने हुक इंसर्ट करा, मेरे पास में 2 लूप हो गए और इस वाले लूप को मैंने इसमें से निकाल लिया। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब आपको सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद में थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। एक चेन के साथ में अपना स्टिच मार्कर लगाना है और अब आपको क्या करना है, हर क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशे करते जाना है। तो सेकेंड राउंड में भी आपके पास में टोटल 12 होंगे, थर्ड राउंड में भी आपके पास में टोटल 12 होंगे। तो हर स्टिच में आपको एक ही सिंगल क्रोशे करना है। तो 1, फर्स्ट वाले में मैंने 1 करा, सेकेंड वाले में भी मैं 1 करूँगी, ठीक है। थर्ड वाले में भी मैं 1 करूँगी, 4 वाले में भी मैं 1 सिंगल क्रोशे करती जाऊँगी। तो मैं यहाँ पर मिलती हूँ आपको ख़त्म करने के बाद में। अब आपको क्या करना है कि ये 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब जहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे आपको एक स्लिप स्टिच बनाकर इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और इसको बंद कर देंगे। चेन 1 करके अपना धागा कट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, और इस धागे को निकाल लेंगे, यहाँ से खींचकर इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारी एक आइस बन चुकी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे आप हाथ से फ्लैट कर लेना, ओके। अब आपको ये जो आपके 2 धागे हैं इसको आपको थोड़ा सा ढीला सा ही, ज़्यादा टाइट नहीं, टाइट करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ के और इसको नॉट टाई कर देनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको थोड़ा सा इसको कट कर देना है, ओके। ये है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही 2 राउंड्स क्रोशे कर लेने हैं। तो अब हम करते हैं ब्लैक वाला पार्ट, जो हम यहाँ पर इसके लगाएंगे वो क्रोशे। अब ब्लैक वाला पार्ट क्रोशे करने के लिए आपको क्या चाहिए, ब्लैक कलर की वूल चाहिए। और हम हुक है ना इस टाइम पे चेंज करेंगे 3.25 mm पे। और जो ऊन होगी उसको भी हम सिंगल ही रखेंगे, डबल नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली हमें सिंगल ऊन के साथ में काम करना है। और हुक भी हमारा चेंज हो चुका है 3.25 mm पे। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनानी है, वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ। क्रॉस बनाया, ठीक है, ये इंसर्ट करा, यहाँ से इसको पुल करके लाए और ये आपने इसको इसमें से निकाल दिया। ये आपकी मैजिक रिंग रेडी हो चुकी है। अब इस मैजिक रिंग में आपको 6 सिंगल क्रोशेस करने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जो मैंने वाइट वाले से मैजिक रिंग बनाई थी उसको आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेस करने के बाद में मिलती हूँ। अब आपको 6 सिंगल क्रोशेस करने के बाद में इसको मैजिक रिंग के इस धागे को खींचना है और इसको ऐसे क्लोज कर लेना है। लेकिन अब ध्यान देने की बात यह है कि हम अब इसमें स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। दूसरा राउंड स्टार्ट करने के लिए हम बिना स्लिप स्टिच के ही इसमें पहले हमारा मार्कर लगा लेंगे, ठीक है। ये मैंने मार्कर लगा लिया। अब जो फर्स्ट स्टिच होगा ना, हमें इसी में 2 सिंगल क्रोशे कर देने हैं, ठीक है। बिना किसी चेन के कुछ नहीं करेंगे हम। हमने यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशेस करे, मैजिक रिंग को खींचा और स्टिच मार्कर लगा के जो फर्स्ट हमारा स्टिच है उसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशेस कर देने हैं। हो सकता है आपको ये ब्लैक आने इसलिए दिखे ना स्टिचेस, आप मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं, सेकेंड स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये सेकेंड स्टिच में मैंने दूसरा सिंगल क्रोशे कर दिया है। ऐसे ही आपको 6 के 6 स्टिचेस में 2-2 सिंगल क्रोशे करते जाने हैं। तो पहले 6 थे, अब दूसरे राउंड में हमारे पास में 12 हो जाएंगे। तो मैं 12 कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ पर मिलती हूँ। मैंने यहाँ पर अपना सेकेंड राउंड भी 2-2 सिंगल क्रोशे के साथ में इंक्रीज़ करके ख़त्म कर लिया है। अब मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। ये जो येलो वाला है हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ, उसमें हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है, चेन 1 करना है और अपने धागे को थोड़ा सा बड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है, ठीक है, ओके। और इसको यूँ कुछ इस तरीके से निकाल देना है, टाइट करना है और अपना स्टिच मार्कर हटा लेना है, ठीक है। अब इस वाले को हम बांधेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरीके से करके अंदर ही हम इसको क्या करेंगे, कुछ ऐसे लपेट के हम अंदर ही दबा देंगे। ये हमको वाइट वाले पार्ट के ऊपर चिपकाना है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं कैसे क्या करती हूँ। तो क्या करना है, आपको पहले इन पार्ट्स को थोड़ा थोड़ा ऐसे
जला लेना ताकि एक फिनिशिंग वाला लुक आ जाए। ठीक है, इसको भी और ब्लैक वाले को भी और सबको है ना, चारों चीज़ों को आपको इनको जला लेना है। अब हम इनको पेस्ट करेंगे। अगर आपको पीछे से आंधी की आवाज़ आ रही हो तो जयपुर में बहुत आंधियाँ चल रही है, तो आई एम सो सॉरी कि आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। सबको पेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगी B6000 ग्लू का यूज़। आप चाहो तो इनको सिल भी सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका बहुत इजी है, हैंडी है। आप चाहो तो ग्लू गन से भी पेस्ट कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। जो भी आपके पास में चीज़ अवेलेबल हो आप उससे इनको पेस्ट कर सकते हो। तो हमें इनकी आँखें कुछ इस तरीके से पास पास में एकदम ऐसे लगा देनी है। ठीक है, और आप चाहो तो ब्लैक वाले की जगह कोई बड़ा मोती हो आपके पास में हाफ कटा हुआ तो वो भी लगा सकते हो, वरना फेल्ट शीट जो आती है वो भी आप ब्लैक कलर की यूज़ कर सकते हो, या सिंपली इस वाइट वाले के ऊपर ब्लैक कलर का डॉट भी लगा सकते हो एक्रेलिक पेंट का। ठीक है, अब हमें इसकी स्माइल बनानी है, इसके आईब्रोज बनाने हैं। को क्या करना है कि सुई लेनी है और उसमें ब्लैक कलर की वूल पिरोनी है, उसको डबल करना है और यहाँ पे नीचे उसके एक आपको गांठ लगा लेनी है ताकि ये दोनों धागे साथ में चलते रहें। ठीक है, अब हम इसका ये वाला आईब्रो इधर की तरफ स्टिच करेंगे। ओके, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा आईज के ऊपर आईब्रो स्टिच कर देना है। ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इस सेम ही स्टिच में से बार बार 5-6 बार आपको इसको निकाल लेना। यहाँ से सेम स्टिच में चलना, यहाँ से थोड़ा इस तरफ घूमते जाना ताकि ऊपर से थोड़ा सा ऐसे चौड़ा हो जाएगा। वो आप आपके हिसाब से फ़ोटोज़ में देख के कर लेना कि आपको कैसा आईब्रो चाहिए। आप सीधा भी बना सकते हो, आप टेढ़ा भी बना सकते हो, आप कैसा भी बना सकते हो, जैसी आपको पिक्चर उसकी पसंद है। इस वाले कार्टून का नाम नीचे कमेंट कर देना, मेरे को इसका कार्टून का नेम पता नहीं है कि क्या है एक्चुअल में, क्यों मैंने ये वाला कार्टून कभी देखा नहीं। तो इस तरीके से कुछ हम हमारा आईब्रो स्टिच कर लेंगे। 5-6 बार आपको इसको निकालने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा धागा ऐसे कट करना है और यहाँ पे इधर गांठ लगा देनी है। यहाँ पे जो पीछे आपने धागा छोड़ रखा था ना, उसमें आपको गांठ लगा देनी है। ठीक है, तो ये हमारे आईब्रोज तो स्टिच हो चुके हैं। अब हमें इसकी स्माइल और इसके टीथ स्टिच करने हैं। ठीक है, तो स्माइल के लिए भी हमें ब्लैक कलर का ही धागा चाहिए। कुछ इस तरीके से हम इसकी स्माइल स्टिच करेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी स्माइल क्रोशे करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ से अपनी निडल इंसर्ट करूँगी। ठीक है, एक लंबा धागा बांधना ताकि आपको बार बार में अटैच करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर इस तरफ जाऊँगी और धागे को डबल रखना ताकि आपको बार बार में इसको डार्क करने के लिए वापस से नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ना बैकवर्ड की तरफ इसमें एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी कैसे करनी है, आपको आगे की तरफ अपनी निडल इंसर्ट करनी है। ठीक है, और यूं पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, फिर आपको आगे की तरफ अपनी निडल इंसर्ट करनी है। स्माइल है ना, पहले ड्रॉ कर लेना ताकि एकदम एग्जैक्ट स्माइल बने, और फिर पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ जाना आपको। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पूरी स्माइल इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं मिलती हूँ आपको पूरी स्माइल कंप्लीट करने के बाद में।
तो ये हमारी स्माइल की एम्ब्रॉयडरी इसी के साथ में कंप्लीट हो गई है। अब पीछे की तरफ मैं क्या करूँगी, इसमें कुछ इस तरीके से इसको धागों को इनको इसमें से निकालूंगी ऐसे, और ये जो छोटा सा लूप बचेगा उसमें से निकाल कर इसको टाइट कर दूंगी। 2-3 बार ऐसा करूंगी ताकि ये इसमें निकलने का डर ना रहे। अब थोड़ा सा लंबा धागा छोड़कर हम इसको कट कर देंगे। मैंने इसी तरीके से एम्ब्रॉयडर करके इसके दांत भी बना लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है बनाने का काम। तो अब बारी आती है इसमें चेन लगाने की। तो यहाँ पे मेरे साथ में गलती क्या हुई चेन लेने में, कि मैंने पहले पाउच बना लिया, फिर मैं चेन खरीद कर लेकर आई। तो अब हुआ क्या कि चेन का साइज़ इससे थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है पर थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो आप अगर बनाओ ये, तो आप क्या करना, पहले चेन खरीदना और फिर उसके साइज़ का पाउच बनाना। ठीक है, लाइंस जब चेन्स बनाओ ना तब इसके नाप का कर लेना और फिर करना, ताकि आपका क्या है चेन एकदम परफेक्ट आएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी चेन छोटी है तो मुझे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा थोड़ा इसको बंद करना पड़ेगा और बीच में चेन लगानी पड़ेगी। तो मैं बताती हूँ आपको हम चेन्स कैसे लगाएंगे। पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा थोड़ा इधर से साइड में से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आगे वाले पार्ट की चेन लेनी है और पीछे वाले पार्ट की चेन में अपना हुक इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर एक धागा लेना है, सेम ही कलर का धागा लेना, फिर आपको इसको यूं खींच कर लाना है और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना देनी है। ठीक है, अब ये वाला धागा इसको हम साथ में लेकर यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट वाले स्टिच में डालना है, पीछे वाले पार्ट के नेक्स्ट स्टिच में डालना है। ठीक है, और यहाँ से लेकर आना है इसको घुमाकर और एक सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ 3-3 को करने की ज़रूरत है, 3 स्टिचेस में ही मैं इसको बंद करूँगी। ठीक है, बाकी मेरी चेन इसके साइज़ की है तो मैंने 2 कर दिए और ये मैं थर्ड वाला भी यहाँ पे देखो दोनों चेन्स को साथ में लेके इसको करके और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर दिया है। ठीक है, चेन एक करके मैं इस धागे को निकाल लूँगी और यहाँ से टाइट कर दूंगी। अब इन धागों को काटना नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने सिल लिया है, इन धागों को काटना नहीं है। हम क्या करेंगे, इनको अंदर ही इंसर्ट कर देंगे। देखिए आप यहाँ पर इस चेन को है ना दोनों तरफ ऐसे स्टिच भी कर सकते हैं और चाहो तो दोनों तरफ इस पर ग्लू लगा के इसको पेस्ट भी कर सकते हो। तो ये वाला ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं स्टिच नहीं करूँगी, मैं इसमें ये वाला ग्लू यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार चिपकने के बाद में तो आप मतलब कपड़ा फट जाएगा लेकिन ये नहीं निकलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर दूँगी। तो मैंने इसके यहाँ पे ग्लू लगा लिया है और अब मैं इसको सिंपली इसमें चिपका दूँगी। उल्टा सीधा चिपकाने का प्लीज़ ध्यान रखना, क्योंकि फिर एक बार चिपक जाएगा तो फिर ये निकलता नहीं है बहुत आसानी से। हमारी चेन तो देखो बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक गई है। सूखने के बाद में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो निकलने का कोई भी डर नहीं है। देखो आराम से, मेरे को ये चिपकाने वाला काम ज़्यादा सही लगता है। आप चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये वाला सबसे बेस्ट है।
और ये देखो, आप चाहो तो इसके अंदर लाइनिंग भी लगा सकते हो। लाइनिंग का मतलब है कपड़ा भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ स्केच पेन्स और ये मोटी मोटी चीज़ रखनी है, तो वो इसमें से नहीं गिरेंगी। लेकिन अगर आप बाई चांस स्कूल के लिए बना रहे हो, क्योंकि स्कूल में आपके कंपास वगैरह भी काम में आता है, तो वो क्या नुकीली चीज़ होती है, तो वो निकलने का डर भी है और आपके लगने का डर भी है। तो आप क्या करना, इसके अंदर कोई कपड़ा अपनी मम्मी से या आप खुद बड़े हो तो वो सिलवा कर लगवा लेना, फिर चेन लगाना, ठीक है। या फिर रेडीमेड है ना, इतने इतने साइज़ के पाउचेस भी आते हैं, तो आप सीधा का सीधा वो भी अंदर सिल सकते हो इसके साथ में। वो भी मैं मंगवाऊंगी ऑनलाइन बहुत जल्दी, और फिर उसके साथ में भी हम बहुत सारे पाउचेस वगैरह बनाएंगे। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आने वाले क्राफ्ट्स ना बहुत ज़्यादा शानदार होने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, लास्ट चीज़ कि ये जो सारे धागे इधर उधर जो भी जितने भी निकले हुए हैं ना, उनको क्या करना है, जो लंबे धागे हैं उनको हमें कुछ इस तरीके से इनके अंदर ही पीछे की तरफ ऐसे निकाल देना है, ताकि ये क्या होगा, फिर हम इसको कट कर देंगे ना थोड़ा दूर से, तो इसके निकलने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि एकदम पास से कभी भी धागे को कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे आप कितनी भी ज़्यादा गांठ लगा लो, वो कभी ना कभी खुलने का डर रहता ही है। तो बस हमें ऐसे इसको अंदर इंसर्ट हाइड कर देना है बेसिकली, और इसको फिर कट कर देना है। अब यहाँ से निकल कर यहाँ से ये नहीं निकलेगा, ठीक है। और भी आपको कोई धागा दिख रहा हो, जैसे कि ये वाला इधर वाला है, तो उसको भी ऐसे ही हम हाइड कर देंगे और ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो मैं इसका एक बार फाइनल लुक करके फिर मिलती हूँ आपको। हमारा पाउच एकदम रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जिसने भी ये कमेंट करे थे ना, बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि मैं कभी ये बनाती ही नहीं, लेकिन आपके कारण ये मुझे बनाने का मौका मिला। बस अभी रेडी हो चुका है। इसका लास्ट काम है कि हमें इसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे जला लेना है, ताकि इसके जो भी ऊपर के दाने दाने से मतलब धागे धागे से निकले हुए हैं वो सारे इवनली जल जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर सा एकदम फिनिशिंग वाला लुक आएगा। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, इससे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप अपने किसी बड़े से करवाना। प्लीज़, मैं ये हर बार बोलती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। आप कपड़ा ये भी जला सकते हो, खुद को भी जला सकते हो, तो मेक श्योर करना कि आप किसी बड़े से ये काम करवा रहे हो, ठीक है। तो हमें इसको पूरा जला लेना है। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि आप इस तरफ इसका ये फेस बना सकते हो, और पीछे की तरफ आप है ना वाटरमेलन के वो सीड्स बनाकर वाटरमेलन वाला बना सकते हो। तो आपके पास में दोनों पाउच हो जाएंगे, वाटरमेलन वाला भी हो जाएगा और ये इस कार्टून वाला भी हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ, या फिर दूसरी तरफ और भी कुछ बना सकते हो, एंग्री बर्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये आप अपना दिमाग लगा लेना। ये भी अभी मेरे पास में एक आइडिया आया है, तो देखते हैं, मैं या तो नेक्स्ट वीडियो में किसी शॉर्ट्स में इसमें भी वो आपको दिखाऊंगी करके कि कैसे आपको ड्रॉप्स बनाने हैं, सीड्स बनाने हैं, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये सिंपल सा पाउच, ये दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन जब बनाने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो ये आप बनाना सीख गए होंगे। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना अपने फीडबैक्स, क्योंकि मुझे ना लाइक से, व्यूज़ से ज़्यादा है ना, मुझे जो कॉमेंट्स आते हैं ना उनसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ, लोगों को समझ में आया, या लोगों को ये वाली चीज़ नहीं पता चली, मेरे को अगले वीडियो में ये इम्प्रूव करना है। तो प्लीज़ 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 कॉमेंट करके ज़रूर से जाना, और वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मैंने यहाँ में इसमें बहुत ज़्यादा सामान डाल रखा है। आप चाहो तो इसके अंदर लेयरिंग भी कर सकते हो, कपड़ा भी लगा सकते हो, ताकि कोई भी चीज़ बाहर गिरे नहीं। लेकिन वैसे तो ये मैंने बिना कपड़े के बनाया है, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टेशनरी मोटी मोटी इसमें डालनी थी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।